पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में सीज फायर, पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें जल्द खुलने का इम्कान। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद है। जराये के मुताबिक सीज फायर के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 11 रोज से बंद तिजारती गुजरगाहें जल्द खुल जाएंगी। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक आज से सिर्फ अफगान बशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने वाली खाली पाकिस्तानी गाड़ियों की वापसी की इजाजत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी को इंतबा, कहा पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, इनकी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसाइल को जंग की बजाय तजारत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। मोदी को कहा, अगर भारत पाकिस्तान से जंग करता है तो अमेरिका इसके साथ तिजारत बंद कर देगा। इनके मुताबिक इस तनबीह के 24 घंटे बाद दोनों मालिक ने इन्हें कॉल करके बताया कि वो जंग नहीं करना चाहते। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द का दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ्द वजारत दाखिला, मुतल्लिका हुकाम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंग बंदी या मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। वफ्द पाकिस्तानी सफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। फितन खबारी जवाम दुश्मन एजेंडा फैला रही हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पर हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा बलोचिस्तान में देरपा खुशहाली के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी फलाह पर मबनी तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा हैं। बलोचिस्तान के समाजी और माशी ढांचे की बेहतरी के लिए जाम इकदाम किए जा रही हैं। बलोचिस्तान के अमन को खराब करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हर जरूरी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान अपने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। मुल्क की सालिमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी बैरूनी या अंदरूनी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से सीज फायर हो चुका, अगर उधर से खिलाफ वर्जी हुई तो उन्हें पता है कि उनका क्या हाल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हमें कामयाबी भी मिल रही है। हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है। हमारा मिशन मुल्क को आगे लेकर जाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। महंगाई की शराब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़हायर में बेहतरी आई। मौजूदा ज़र मुबादला ज़हायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। बोले, सैलाब से कुछ तरक्की मुतासिर हो सकती है। पुरुम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल करेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत खत्म की जा रही है। नाअहदगी का मुहिम नाज़िर गौर है। फैसला क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर के बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक आजाद कश्मीर से अलहदगी से मुतल्लिक फैसले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने करने हैं। शाह गुलाम कादिर को मुहतात सियासी रवैया अपनाने की हिदायत कर दी गई। कबल अज़ीं सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी इंतखाबात फौज, रेंजर्स, FC की सिक्योरिटी में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खतूत अरसाल कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने खत में इंतखाबात को पुरअमन तरीके से कराने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फौज, रेंजर्स और FC की फरहमी का मुतालबा किया। कौमी असम्बली के हल्का N ने 185, DG खान PP 269, मुजफ्फरगढ़ PP 115 और PP 116 फैसलाबाद में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल हैं। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। 210 रन पर जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी आउट। आसिफ अफरीदी ने 5 विकेट ली। मेहमान टीम के स्टब्स 76 और डिजॉर्जी 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए थे।
پمز میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے فری اسکریننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ بریسٹ کینسر سے لڑنے کے لیے پہلے اس کی تشخیص نہایت ضروری ہے۔ علاج کے لیے مائیں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ 1.5 لاکھ مائیں ہر سال بریسٹ کینسر سے انتقال کر جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا ہم نہیں چاہتے لوگ پہلے بیمار ہوں اور پھر ہسپتال آئیں۔ صحت کی دعا مانگنا، خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں، سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ حکومت صنفی مساوات کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ترقی کے عمل میں تمام طبقات کی شمولیت ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا علم وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ نئی راہیں، نئے خیالات سیکھنے سے ہی ممکن ہے۔ ہمیں نفرت انگیز تقاریر کا خاتمہ تعلیم کے ہتھیار سے کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ٹیوٹا سے تربیت حاصل کرنے والے 27,000 نوجوان برسر روزگار۔ پنجاب ووکیشنل اداروں سے تربیت یافتہ 45,000 نوجوان کو روزگار مل گیا۔ پہچان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام سے 450 خواجہ سراؤں کو بھی نوکریاں ملی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ۔